बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए R&D हेड ऑफ द रेनेटस, आई कैन एंश्योर यू, क्योंकि मैं इसके पहले बार भी आया था, मैंने आपको दिखाया था भी ऑल आर द टेस्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल। तो यहाँ पर बहुत ही सज्जन बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ से आई एम टेकन द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर यू दैट आपके पास अगर एक कंपनी है MLM जो GLP टेस्ट सर्टिफिकेट दे सकता है, नॉन टॉक्सिक रिपोर्ट दे सकता है, तो वो और कोई नहीं है, रेनेटस ही है। ये मैं दावा करके बोल रहा हूं, और आप जितने भी सज्जन ऊपर और नीचे बैठे हैं, मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास अगर ऐसा कोई नाम है तो कृपया मुझे मेरा टीम R&D renetas@gmail.com में निशब्द आप हमको भेज दीजिएगा, मैं मान लूंगा। ओपन चैलेंज है सब लोगों को। आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब आप देंगे ना तो उसी कंपनी का आपको GLP टेस्ट रिपोर्ट भी देना है, जो आपको नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा। ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, बीइंग R&D हेड ऑफ रेनेटस, मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूं। एक ऐसा MLM कंपनी है जिसके पास एनिमल ट्रायल रिपोर्ट, टॉक्सिसिटी एनालिसिस, साइड इफेक्ट लेस मेडिसिन का प्रमाण, उसके बाद इंटरनेशनल जर्नल, उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर कोई रेनेटस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाया था, लंदन का कॉन्फ्रेंस था, जहां पर 36 देश का साइंटिस्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मेडिसिन ने बनाया था। वहां पर इंडिया से 3 नाम गया था, रेनेटस वेलनेस से मैं गया था, शायद केरला से एक नाम गया था, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो मोस्ट प्रोबेबली वो था भेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से एक डॉक्टर का नाम था। ये तीनों नाम MHA से दिया गया था लंदन में, और लास्ट में आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है स्टेज पे, शायद 5 फुट 7 इंच होगा मेरा हाइट, तो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से वो 36 देशों का साइंटिस्ट के अंदर से द बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड और सेकंड जो ऑनर वो पर्स अली मीडिया से फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए लेके आया मैं। और वहां पर कोई मोटिवेशन चलता नहीं, सिंपल 0 और 1 चलता है, नो मोटिवेशन। सो सॉरी माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ हार्डकोर रिसर्चर एंड डॉक्टर्स। आई हैव माय रजिस्ट्रेशन, सो व्हाट आई एम सेइंग यू वो हमारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, और हर एक बात का प्रमाण मैं खुद यहां पे खड़ा होके मैं दिखा सकता हूं। और हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है सब फॉर्मुलेशन पेटेंट है, मतलब कोई सब डिजाइन पेटेंट करते हैं, मतलब जो डब्बा है वो डब्बा का डिजाइन पेटेंट करते हैं, लेकिन डब्बे के अंदर जो चीज है जो खा रहे लोग उसका पेटेंट कोई नहीं करता, क्योंकि उसका पेटेंट करने में ना सीने में दम लगता है, और वो दम रेनेटस वेलनेस में है। और तापस विश्वास जैसा लीडर वही रेनेटस वेलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तापस विश्वास के पास आप लोग अगर है तो कितना सेफ है आप खुद समझ जाइए। ये मैं बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप अपना दिमाग लगाइए तो आपको पता चल जाएगा। दैट इज क्लियरली टू से। नो द सेकंड पार्ट ऑफ दैट, हमारा रेनेटस वेलनेस का जो प्रोडक्ट्स है वो अभी यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं ओपन और एक चैलेंज छोड़ता हूं, क्या आज जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर बीइंग R&D हेड, मैं आपको परमिशन दे रहा हूं बोलने के लिए, एक भी लोग ये प्रोडक्ट खा के क्या मर गया है 7 बरस में? हाथ उठा के दिखाइए। हाथ उठ रहा है क्या? नहीं, हाथ तो नहीं उठ रहा है, उठेगा भी नहीं, क्योंकि आज तक 1 करोड़ के ऊपर सर्कुलेशन हो चुका है, रिपीटेड यूज किया है पेशेंट ने और कस्टमर ने, रिपीटेड बैक टू बैक लिया है। am I right तापस? am I right सोमोजित? तो बैक टू बैक लिया है, 7 बरस हो गया है, बैक टू बैक लेने के बाद भी देयर इज नो साइड इफेक्ट हैज बीन फाउंड टिल 7 years रनिंग। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं कॉम्पोजिशन का नाम ले रहा हूं, पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल ग्रुप का कोई भी मेडिसिन अगर कोई 7 बरस नहीं 7 महीने कंटिन्यू अगर प्रोलॉन्ग बेसिस खा ले तो क्या होगा? बोलिए आप लोग, क्या होगा? गया कहां पर जाएगा? किडनी जाएगा ना, जाएगा। तो मतलब एक प्रोडक्ट 7 बरस खाने के बाद भी आज तक उतना साइड इफेक्ट नहीं है, जो एलोपैथिक जो ड्रग है वो साइड इफेक्ट छोड़ के जा रहा है। तो मतलब ये कितना सेफेस्ट है, पता चल रहा है ना। और ये सेफेस्ट जो है, इसका पेटेंट से शुरू करके, इसका GLP सर्टिफिकेट से शुरू करके, इसका जर्नल से शुरू करके सब कुछ उम्दा तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेड है। मतलब सिर्फ ये मुंह से बोलने वाला बात नहीं है, ये हम दिखा भी सकते हैं। एंड इट इज नॉट जनरेटेड बाय रेनेटस वेलनेस। द एथिकल अप्रूवल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, मैं नहीं देता, या रेनेटस वेलनेस नहीं देता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो जो टेस्ट हुआ है ना, सब एथिकल अप्रूवल लेके किया हुआ है, एथिकल अप्रूवल लेके एनिमल ट्रायल किया हुआ है। तो एथिकल अप्रूवल कमिटी तो हम लोग नहीं बना सकते। अगर इसमें कोई सज्जन डॉक्टर है तो उनको पता है, तो एथिकल अप्रूवल कमिटी हम खड़ा नहीं कर सकते। वी आर नॉट शोइंग एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट्स, वी आर शोइंग
the damn hardcore government certificates. My point. So इससे आगे आई ओपनिंग चीज कोई हो ही नहीं सकता. अभी जो बात है तो मतलब ये प्रोडक्ट जब दिया जा रहा है तो कितना सेफेस्ट तरीके से दिया जा रहा है, और जो जो लोग यहां पर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, जो लोग इसको डुप्लीकेशन कर रहे हैं वो भी कितना सेफ है. कुछ देर पहले मैं देख रहा था, मिस्टर तापस विश्वास बोल रहे थे कि रेनेटस वेलनेस एक नंबर कंपनी है ना. तो मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है. ये तो था अभी तक. अगला दिन जो आने वाला है, जो रेनेटस वेलनेस आपको देने वाला है, वो चीज है न्यूट्राजेनेटिक्स, न्यूट्राजीनोमिक्स. क्या आप जानना चाहोगे? न्यूट्राजेनेटिक्स जीन को लेके जो बीमारी होते हैं, वैसे डायबिटीज भी जीन में भी आता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है डायबिटीज में भी, टाइप 1 होता है वो. तो ये सब डिजीज के ऊपर भी रेनेटस रिसर्च फाउंडेशन और रेनेटस वेलनेस काम शुरू कर दिया है. और सबसे बड़ा बात है, मैं थोड़ा आपको बताऊं व्हाट इज न्यूट्राजेनेटिक्स. न्यूट्राजेनेटिक्स वो है जब आपका जीन किसी भी बैड फूड हैबिट के कारण, कोई भी बैड न्यूट्रिशन के कारण अगर इंपेयर्ड हो गया है, तो जो डिसऑर्डर होते हैं उसको न्यूट्राजेनेटिक्स बोला जाता है. समझ में आ रहा है मेरा बात? एकदम आसान शब्द में बोला गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेवी चैप्टर है जो बहुत मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस का बंदा भी समझ नहीं पाता है. और न्यूट्राजीनोमिक्स वो पार्ट है, थ्रू न्यूट्रिशन ये इंपेयर्ड जीन को पेयर्ड जीन में कन्वर्ट करना. अभी आप बोलिए सर ये कैसा बात है? आप लोगों का जो बैड फूड हैबिट, ये आपका बॉडी में रेप्लिकेट हो रहा है डे बाय डे. आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग सोचते हैं सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी. ये आप जानते हैं ना? क्या सही बोल रहा हूं मैं? नहीं, ये भारी शब्द बोलने से पहले मेरा पूरा मतलब एब्रिविएशंस देना पड़ेगा. मैं हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर प्रोफेसर सर डॉक्टर राजदीप दत्ता ओपनली इस मंच से मैं बोल रहा हूं, मैं पूरी तरह से इस बात पे सहमत नहीं हूं. क्यों? आप तो सेल का बात कर रहे हैं. सेल आया कहां से? सेल आया डीएनए से, जीन से आता है सेल. क्या आपका पिताजी का जो डिसऑर्डर, वो जब पहले आप जन्म लिया था माता की उम्र में, तो स्पर्म में वो एक दाना जो स्पर्म है उसमें ही आपका पिता का जितना भी डिसऑर्डर है वो कोडेड था. इसीलिए आप लोगों को देखने में आपका पिता जैसा लगता है, आपका माताओं जैसा लग सकता है, या अगर देखने में नहीं लगता, आप बात करने का ढंग में भी सिमिलरिटी आता है. ये जीनिक एरिया से ही आता है, राइट? तो अभी जीनोम स्ट्रक्चर में बात, जैसे पिताजी का हर गुण आता है वैसे दोष भी तो आएगा, क्योंकि वो ही दोष आपका पिताजी का जीन में बैठा हुआ है और वही से स्पर्म निकलता है. तो स्पर्म इज आल्सो कंटेनिंग अ सेल, और अ सेल कंटेनिंग अ डीएनए, और वो डीएनए में भी वो चीज आता है. और माता का भी जो उम्स निकलता है उसमें भी माता का डीएनए रहता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक जाइगोट बनता है, और उसी जाइगोट से आप बने हैं. तो वो जो डिसऑर्डर है ना, वो उम्र में भी आता है. अभी उसको थ्रू न्यूट्रिशन रिवर्स करना ही रेनेटस वेलनेस का अगला रिसर्च का कार्य है, जो कि प्रूव्ड है. तो अगला रिसर्च हमारा जाएगा न्यूट्राजेनेटिक्स एंड न्यूट्राजीनोमिक्स के ऊपर, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को करेक्शन करने में मददगार साबित होगा. इतना भारी भारी नाम आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है. इसमें बहुत सारे जीन रेस्पॉन्सिबल है, जैसे फोलिक एसिड के लिए MTH, FER, उसके बाद CDS3A, ऐसा बहुत सारे जीन हैं जो अभी हम बोलेंगे तो आपके सर के बहुत ऊपर से चला जाएगा. सोचने की जरूरत नहीं है. आप लोग सोच लीजिए कि तापस विश्वास, सुमंतो दे, रमेश वर्मा, मानुष मुखर्जी, ये सब मिलके और रेनेटस वेलनेस मिलके एक ऐसा चैट जीपीटी बना दिया. वो चैट जीपीटी का नाम है इम्यूजेन, वो चैट जीपीटी का नाम है कड़ायु. इसको ऐसा थेराप्यूटिक बना दिया जो आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है. और आप लोग, हमने जो रिसर्च किया, वो रिसर्च का डॉक्यूमेंट भी आपको बहुत जल्दी आपके सामने होगा. उसमें हमने देखा है अबाउट 60% RNA has been managed by our immunogen because it is nano encapsulation based medicine or nutraceuticals. नैनो होने के कारण वो बहुत जल्दी शरीर में घुसता है, और जैसे ही वो शरीर में घुसता है, ब्लड से 20,000 गुना छोटा होने के कारण ब्लड में किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो आराम से वो घुस जाता है, क्योंकि ब्लड से 20,000 गुना छोटा है जो कैरियर न्यूट्रास्यूटिकल्स है.
और जो टॉक्सिन है, जो हैवी मेटल्स है, उसको सॉल्युबल और अनसॉल्युबल फाइबर से फाइबर एनकैप्सुलेशन करके, इम्पैकिंग करके बड़ा कर दिया जाता है। और वो बड़ा अणु ब्लड से 10 गुना बड़ा है, तो जैसे ही ब्लड से 10 गुना बड़ा है, वो ब्लड में एसिमुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड से बहुत बड़ा है। तो कैसे एसिमुलेट होगा, कैसे घुसेगा ब्लड में? 10 गुना बड़ा है, कैसे घुसेगा? और जो कैरियर ड्रग है वो 20,000 गुना छोटा, वो फटाक से घुस जाएगा। तो कैरियर ड्रग जो शरीर के लिए जरूरी है, वो आराम से घुस जाता है थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी एंड थ्रू नैनो एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमर एनकैप्सुलेशन। वो बाकी जो टॉक्सिन है वो बड़ा अणु बन जाता है, और वो इनसॉल्युबल फाइबर के साथ कनेक्ट होने के कारण, आप जानते हैं इनसॉल्युबल फाइबर को कभी भी एसिड या कोई भी बेस से उसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। कभी भी ईशोक गुल को ट्राई करके देखिए घर में, ईशोक गुल को कभी एसिड डाल के देखिएगा, वो घुलता है कि नहीं? या साबुन, वो जो साबुन होता है ना, साबुन पानी में भी उसको घुला के देखिए, घुलेगा नहीं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल फाइबर है। वो इनसॉल्युबल फाइबर इंपैकिंग करके उसको डायरेक्टली लेके आता है। जब हजम नहीं होता तब क्या होगा? जब हजम नहीं होगा तो उसको तो इंटेस्टाइन में जाना ही है ना? क्योंकि जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन को झाड़ू की तरह क्लीन करते हुए, मैला जो है इंटेस्टाइन का वो लेते हुए, इनसॉल्युबल फाइबर पॉलीमर एनकैप्सुलेशन के साथ जितना भी टॉक्सिन है उसको लेके बाहर निकल जाता है। और इसका दो एक्सक्रीशन प्रोसेस है। उसका एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है आपका स्टूल, और एक प्रोसेस क्या है? स्वेट है, और एक प्रोसेस है आपका यूरिन। तो स्वेट, यूरिन और स्टूल के द्वारा सीधा बॉडी के बाहर। तो मतलब जितना भी टॉक्सिन है बाहर, जितना भी कैरियर ड्रग है वो अंदर। तो आपका बॉडी अच्छा होगा कि खराब होगा? सीधा अच्छा होगा। यही फंडा है, और इसी को और भी हम लोग बुलंद तरीके से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इसको जीन के साथ पेयरमेंट इंपेयरमेंट में जो टाइम लगता है, देखिए न्यूट्राजेनेटिक्स एक वास्ट एरिया है। ऐसा मत सोचिए कि आज इम्यूजन खा लिया तो कल डीएनए ठीक हो गया। ऐसा कोई भी बोलेगा तो आप एकदम विश्वास मत कीजिएगा। इस पे टाइम लगता है, क्योंकि 2 से 2.5 बरस का टाइम लगता है, ठीक है ना? वो धीरे धीरे उसके साथ बैड फूड हैबिट से गुड फूड हैबिट में भी ट्रांसफर करना पड़ता है पेशेंट्स को, तब जाके ये इंपेयरमेंट ठीक होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि आप खाना ठीक से खाइए, और रात में नींद थोड़ा मजा करके लीजिए। तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका जीन ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और चाहे तो बीच बीच में ऑटोफेजी करते जाइए। तो ऑटोफेजी में क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी का जितना भी इंपेयरमेंट जीन है वो सर्कुलेशन के कारण वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और एनगल्फिंग होता है, बहुत सारे हमारा जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स को एनगल्फिंग करते हैं, जो कि टॉक्सिन है उसको भी एनगल्फिंग लाइसोसोम करते हैं। तो ये ऑटोफेजी का बात है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं जानता हूं, आप इतना टेक्निकल में मत जाइए। सिंपल बात सुनिए कि भाई हमको रोज सोना है टाइम पे, आराम से नींद लेना है, और कच्चा सब्जी खाना है, और उसके साथ इम्यूजेंट और नोवा खाना है। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। उतना टेक्निकल आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वही मैंने बोला ना, एलेक्सा है, आप बोले एलेक्सा मेरा बॉडी ठीक कर दो, आ गया इम्यूजेंट आपका बॉडी ठीक करने के लिए। वो तापस विश्वास के हाथ से आ सकते हैं, वो आप लोगों के हाथ से किसी भी दूसरे जगह पर जा सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों का एक ही मोटो होना चाहिए, जो रेनेटस वेलनेस का मोटो है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। ये स्वस्थ भारत बनाने का जो बेड़ा रेनेटस वेलनेस ने उठाया है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, और अपने आप को और समाज को और भी तरीके से, बुलंद तरीके से आप लोग इसको ऊपर काम कीजिए। और पूरा रेनेटस वेलनेस आपके साथ खड़ा है, आप लोगों के लिए खड़ा है। मैं पहले भी एक बार बोलता था कि बेखौफ आगे बढ़ो, तो अभी मैं बोल रहा हूं उड़ो उड़ो, आगे मत बढ़ो, उड़ जाओ, क्योंकि गिरोगे नहीं। क्योंकि जिसके पास पेटेंट है, जिसके पास जीएलबी है, वो कभी गिरता नहीं। वो नेट हमने भिजा के रखा दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप किसी भी जगह उड़ना है, उड़ जाओ, ठीक है? तो आगे से मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए।